हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका क्वांटम बायोलॉजी एजुकेशन में वेलकम करता हूं। और आज का इस वीडियो में हम न्यूरॉन और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंप्लीट करा था कि उसमें दो पार्ट से मैंने आपको बताया था, सीएनएस एंड पीएनएस, उसके और उसका पूरा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूरॉन और न्यूरॉन से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और भी इंफॉर्मेशंस मिल जाएगी। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन होती है नर्वस सिस्टम की सबसे स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम की। देखिए हम इसको स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं न्यूरॉन को, क्योंकि स्ट्रक्चरल का मतलब है जैसे हम घर बनाते हैं तो उसकी सबसे स्ट्रक्चरल यूनिट होती है हमारे घर की ईंट, हमारी जो घर की ब्रिक होती है वो उसकी स्ट्रक्चरल। ऐसे ही जो नर्वस सिस्टम पूरा बना है, इसलिए न्यूरॉन पूरे सारे सारे के न्यूरॉन आपस में मिलकर पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगी वही न्यूरॉन होगी। ऐसे ही इसकी फंक्शनल यूनिट क्यों है, क्योंकि जो सेल जो पूरा नर्वस सिस्टम काम करता है वही एक पर्टिकुलर सेल भी काम करती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होती है, साइटोप्लाज्म होता है, सारे फंक्शनल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल को फंक्शन करवाते हैं। तो ये जो सेल होती है ये फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। फिर आगे बात करते हैं न्यूरॉन्स का और क्या काम होता है। इट कैन डिटेक्ट, perceive and transmit the impulses। जो भी बाहर से इम्पल्सेस हम सराउंडिंग एनवायरनमेंट से लेते हैं तो वो इसको क्या करती है, डिटेक्ट करती है, परसीव करती है और ट्रांसमिट मतलब अपनी बॉडी के अदर ऑर्गन्स तक भेजती है। तो इसका ये फंक्शन होता है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दो मेन स्ट्रक्चर होती है। तो एक तो होती है साइटोन एंड दूसरे को बोलते हैं हम सेल प्रोसेसेस, जिसको हम न्यूराइट्स भी बोलते हैं। सेल प्रोसेसेस ये दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं डेंड्रॉन्स और एक होता है एक्सॉन। देखिए डेंड्रॉन्स हमने प्लूरल में क्यों लिखा है, क्योंकि एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। और एक्सॉन सिंगुलर में लिखा है क्योंकि हर न्यूरॉन में एक ही एक्सॉन होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले साइटोन या सेल बॉडी की। देखिएगा हम स्ट्रक्चर देखते हैं नर्वस सिस्टम का। ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें जो ये वाला पार्ट है जिसको मैंने सर्किल कर रखा है, ये क्या है, साइटोन है। साइटोन को हम सेल बॉडी भी बोलते हैं, इसको हम पेरिकैरियोन भी बोलते हैं, इसके अलावा इसको हम सोमा भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये इनके इतने सारे नाम हैं साइटोन के। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो साइटोन को आप गौर से देखिएगा तो इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ये है न्यूक्लियस। इसके अलावा सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं किसमें, साइटोन में। सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
राइबोसोम, इसके अलावा लाइसोसोम की, इसके अलावा स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स और होती है इसमें, जैसे निजल्स बॉडी, न्यूरोफिब्रिल्स, एंड न्यूरोट्यूब्यूल्स। देखिएगा, अभी हम मार्क कर देते हैं न्यूरोफिब्रिल्स कौन से हैं। देखिए ये ऑरेंज कलर के जो दिख रहे हैं आपको, ये है न्यूरोफिब्रिल्स। इसके अलावा ये आपको ग्रे कलर के जो दिख रहे हैं डॉट डॉट, ये हैं निजल्स बॉडी। या निजल्स ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा हम साइटोन के ऊपर वापस आते हैं। साइटोन में एक स्ट्रक्चर होती है जो एब्सेंट होती है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है? एब्सेंट होता है। इसमें एब्सेंट होने के कारण क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन एब्सेंट होता है। सेल डिवीजन एब्सेंट होता है इसमें। फिर हम बात करते हैं निजल्स बॉडी की। देखिए निजल्स बॉडी क्या होती है? निजल्स बॉडी को हम टिग्रॉइड बॉडी भी बोलते हैं, टिग्रॉइड बॉडी। इसके अलावा ये क्या है? राइबोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बना होता है। राइबोसोम प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है ना। जो टिग्रॉइड बॉडी या निजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? तो राइबोसोम का जो मेन फंक्शन होता है वही इनका फंक्शन होता है। क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इनका मेन फंक्शन होता है। ऐसे ही न्यूरोट्यूब्यूल्स है। न्यूरोट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन होता है? ये इंटरनल कंडक्शन के काम में आते हैं। इंटरनल कंडक्शन के काम में आता है। और हम बात करते हैं साइटोन में सारे ऑर्गेनल्स हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी न्यूराइड्स की या सेल प्रोसेसेस की। अब देखिए सेल प्रोसेसेस, जो ये हमारा न्यूरॉन है, इसमें दो तरीके के सेल प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है डेंड्रॉन, एक होता है एक्सॉन। तो डेंड्रॉन कौन सा है और एक्सॉन कौन से हैं? तो देखिए डेंड्रॉन, ये आपको येलो कलर के साइटोन में से जो ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई दे रही है, इन ब्रांचेस को बोलते हैं डेंड्रॉन। ठीक है। अब डेंड्रॉन आगे जाकर देखिए ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है। ये एक ब्रांच, ये दो ब्रांच, ये दो ब्रांचों में डिवाइड हो रहा है। तो डेंड्रॉन की जो ब्रांचेस हैं उनको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। अब देखिए इन डेंड्राइट्स पर क्या है? ग्रीन कलर के क्या है? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर्स, अभी रिसेप्टर्स पर वापस आते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है हम बताएंगे। तो पहले तो है ये एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम डेंड्रॉन। डेंड्रॉन आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 डेंड्रॉन क्या है? साइटोन से निकलकर क्या बनता है? डेंड्राइट्स में डिवाइड होते हैं और डेंड्राइट्स पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। अब फिर बात करते हैं हम किसकी? एक्सॉन की। एक्सॉन से आने से पहले मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जो डेंड्रॉन होता है उसमें क्या है? निजल बॉडीज साइटोन और डेंड्रॉन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि निजल बॉडीज क्या है? एक्सॉन में एब्सेंट होती है। बड़ा सा जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम एक्सॉन। अब देखिए एक्सॉन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको बोलते हैं हम एक्सॉन हिलॉक। ठीक है ना। एक्सॉन हिलॉक बहुत क्या है? सेंसिटिव पार्ट होता है। जब भी नर्व कंडक्शन होता है
तो साइटोन में क्या है, साइटोन से सारे के सारे क्या है, जितना भी इंफॉर्मेशन आती है साइटोन में, वो क्या है एक्सॉन के थ्रू अगले न्यूरॉन में पास होती है। तो यहां पर सबसे पहले क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट। फिर हम आगे एक्सॉन की बात करते हैं। देखिए एक्सॉन पूरे क्या है, एक होता है, जबकि जो डेंड्रॉन्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा जो एक्सॉन होता है वो ब्रांचेस में डिवाइड नहीं होता, जबकि डेंड्रॉन क्या है बहुत सारी ब्रांचेस में, जिसको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। इसके अलावा जो डेंड्रॉन होते हैं उनका डायमीटर अलग अलग होता है और एक्सॉन का पूरा डायमीटर सिमिलर होता है, मतलब कहीं भी मोटा या पतला नहीं होता। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक्सॉन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं हम एक्सोलेमा, और अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है उसको बोलते हैं हम एक्सोप्लाज्म। देखिए ये ऑरेंज कलर के न्यूरोफाइब्रिल्स यहां पर आपको दिख रहे होंगे। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या है, एक्सॉन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रेड रेड, आपको कंसेंट्रिक लेयर्स दिख रही होगी, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ की लेयर्स होती है। एक इंसुलेटर मीडियम की तरह बिहेव करती है। ये किसकी बनी होती है, फैट सब्सटेंसेस की बनी हुई होती है। इसके एक्सोप्लाज्म में जितने भी आयंस वगैरह गुजरते हैं वो क्या है, बाहर की तरफ लीक नहीं होते इस लेयर्स के कारण। ये माइलिन की शीट एक पर्टिकुलर सेल्स के द्वारा बनाई जाती है जिसको बोलते हैं हम श्वान सेल्स। श्वान सेल्स, ये श्वान सेल्स का न्यूक्लियस है। ये श्वान सेल क्या है, माइलिन शीथ बनाती है। अब देखिएगा ये जो माइलिन शीथ होती है पूरे एक्सॉन पर कंटिन्यूअस नहीं होती, कई जगह माइलिन शीथ, ये रेड कलर की जो माइलिन शीथ है छूटी हुई होती है, डिसकंटिन्यूड होती है। तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, नोड्स ऑफ रेनबियर, नोड्स ऑफ नोट्स ऑफ रेनबियर। इसके अलावा जो ये एक्सॉन है आगे जाकर क्या होता है, कुछ ब्रांचेस में बढ़ जाता है आगे जाकर, इन ब्रांचेस को बोलते हैं हम टीलोडेंड्रिया। टीलोडेंड्रिया का जो लास्ट सिरा है वो एक बटन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, बटन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं एंड सिनेप्टिक नोब, या सिनेप्टिक नोब भी बोल देते हैं, एंड में होती है इसलिए एंड सिनेप्टिक नोब, एंड सिनेप्टिक नोब। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है वेसाइकल्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये वेसाइकल्स और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कॉलिनेस्टरेज। कॉलिनेस्टरेज क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन बनाने का काम करता है। ये एसिटाइल कोलिन क्या है, इन वेसाइकल्स में भर जाता है बाद में जाकर, एसिटाइल कोलिन इन वेसाइकल्स में भरा हुआ होता है, यह आगे न्यूरल कंडक्शन में काम में आता है। ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर एक के बाद एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, लगे हुए मतलब
ये जो एंड सिनेप्टिक नोब है, एंड सिनेप्टिक नोब से इससे अगला दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला जब न्यूरॉन स्टार्ट होगा तो वो किसके साथ कंबाइन करेगा? तो न्यूरॉन के जो मैंने आपको बताया था पहले कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ग्रीन कलर के, ये इन टीलोडेंड्रिया के साथ में क्या बनाते हैं? एक जंक्शन बनाते हैं, और उस जंक्शन को बोलते हैं हम सिनेप्सिस। न्यूरॉन किसी ना किसी मसल के साथ ज्वाइंट होता है तो उस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। पर जब न्यूरॉन के आगे न्यूरॉन या न्यूरॉन के पीछे न्यूरॉन होता है तब आपस में दो न्यूरॉन एक जंक्शन बनाते हैं जिसमें उनके क्या है, डेंड्रॉन प्रेजेंट होते हैं। डेंड्रॉन और टीलोडेंड्रिया के बीच में एक जंक्शन बनता है, डेंड्रॉन के रिसेप्टर्स और टीलोडेंड्रिया के एंड सिनेप्टिक नोब के बीच में। तो ये जंक्शन को बोलते हैं हम सिनेप्स। हम वापस से क्या है, डेंड्रॉन की तरफ आते हैं। जब भी न्यूरल कंडक्शन होता है तो डेंड्रॉन से साइटोन की तरफ इंपल्सेस जाते हैं, डेंड्रॉन से साइटोन की तरफ। कोई चीज बाहर से सेंटर की तरफ जा रही है, बाहर से जब कोई चीज बाहर से सेंटर की तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल। तो यहां पर इंपल्सेस का ट्रांसमिशन होता है, वो होता है सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में। डेंड्रोन से साइटोन। अब देखिए जो साइटोन में जितने जो सारी की सारी इंपल्सेस इकट्ठा होती है और साइटोन से फिर क्या जाती है, ये एक्सोन की तरफ जाती है। तो जब कोई अंदर से बाहर की तरफ जाता है, जब कोई अंदर से बाहर की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल। इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में क्या, सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में क्या है, इंपल्सेस का ट्रांसमिशन होता है। कहां से? साइटोन से एक्सॉन की तरफ। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वायरी हो तो आप जरूर पूछिए मुझसे, और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वायरी हो, कोई भी बात आपको इससे न्यूरॉन से रिलेटेड पूछनी हो तो आप जरूर से पूछिएगा। आपका हार्टली वेलकम है, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। ओके, थैंक यू।